घायल होने की खबरों के बीच सामने आया मुल्ला बरादर। अफगानिस्तान के एक चैनल को बरादर ने दिया इंटरव्यू। बरादर ने खुद के घायल होने की खबरों को किया खारिज। बरादर बोला, तालिबान की नई सरकार में सब कुछ ठीक। कुलकर्णी साहब, आपके पास बस मैं आने ही वाला हूं, लेकिन जरा ये इंफॉर्मेशन और दे दूं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें, दरअसल मुल्ला बरादर को लेकर पिछले कुछ वक्त से असमंजस की स्थिति लगातार चल रही थी। तालिबान ने बरादर का वीडियो तो जारी कर दिया, लेकिन यह सबूत उसे पेश करना पड़ क्यों रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में 3 बार ऐसा मौका आया जब बरादर का ऑडियो या वीडियो जारी किया हुआ। ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति है, सशरीर सकुशल है और डेप्यूटी पीएम है एक मुल्क का, वो सामने आकर लोगों से बात क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा क्यों है कि एक देश के गृह मंत्री की फोटो पीछे से लेनी पड़ती है ताकि उसका चेहरा दिखाई ना दे, और देश के पीएम के बारे में ऑडियो या वीडियो क्लिप के जरिए बताना पड़ता है कि वो जीवित है और सकुशल है। 16 सितंबर, जरा ये तारीखों के साथ देखिए। वीडियो तो आज जारी किया गया है 16 सितंबर को। इसमें आप देख रहे हैं एक पर्चा पढ़कर ये बताना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कहा है कि आप ले लीजिए, जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ दीजिएगा, और अगर इसके अलावा कहीं दाएं बाएं हुए तो फिर आप देख लीजिए। इधर आप देखिए, ऑडियो क्लिप के जरिए बताया गया, और इसमें यह कहा गया कि जब इनकी फोरेंसिक जांच की गई दोनों ऑडियो क्लिप्स की, तो एक 30 साल की उम्र के आसपास के व्यक्ति की आवाज थी और दूसरी आवाज 60 साल की उम्र के। मतलब वो जो काबुल फॉल होने के बाद गनी बरादर ने जो एड्रेस किया था लोगों को, वहां जो आवाज थी ओरिजिनल आवाज थी। ऑडियो क्लिप ओरिजिनल नहीं थी, ये फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने बताया। और मुल्ला बरादर, उप प्रधानमंत्री, वीडियो में दिखाया गया बरादर को इस तरीके से वीडियो जारी करके, ऑडियो जारी के एक देश के पीएम के बारे में अगर बताना पड़ रहा है, तो फिर वो खबरें जो हैं जहां बताया जा रहा है कि खलील हक्कानी के बीच में और गनी बरादर के बीच में इस बात को लेकर झड़प हुई, कि गनी बरादर ये बात कह रहे थे कि हमने जिस तरीके से कूटनीति के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकाला, उसके लिए हमारे गुट को प्रोमिनेंस मिलना चाहिए। हक्कानी ये कह रहा था कि अगर हम साथ ना होते और ये गोलियां, बंदूक और ये रॉकेट लॉन्चर्स लेकर हमने लड़ाई ना की होती तो अमेरिकन को भगा नहीं सकते थे। और ये लड़ाई वहां तक पहुंची कि आपस में गोलियां चल गई, तालिबान में फूट, सत्ता के लिए संघर्ष। तालिबान सरकार के 2 विरोधी धड़ों में झड़प की खबरें आई। राष्ट्रपति भवन में बरादर और हक्कानी गुट के लोग भिड़े। अमेरिका के खिलाफ जीत में बड़े योगदान को लेकर लड़ाई हुई। दोनों अपने आप को बता रहे थे कि हमने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। इसी झड़प के दौरान बरादर के घायल होने की खबरें उठी और झड़प के बाद बरादर के काबुल छोड़कर भागने की खबरें भी आई। ये तमाम खबरें आई हैं और इन खबरों पर दुनिया भर में बातचीत हो रही है। और इस पर बरादर पर तालिबान की तरफ से सफाई क्या आई? मुल्ला बरादर के वीडियो और ऑडियो क्लिप जारी किए गए। हत्या और घायल होने की खबरों का खंडन किया गया। जानकारी के अभाव में कतर के विदेश मंत्री से नहीं मिलने की बात कही गई। उनको मालूम ही नहीं था, अगर मालूम होता तो पहले ही आ जाते और मुलाकात होती। मुल्ला बरादर अपनी जिम्मेदारी से खुश नहीं है, यह बात सामने आई कि उनको जितना प्रोमिनेंस, आपको मालूम होगा, टाइम मैगजीन ने जो पावरफुल लोगों की लिस्ट जारी की है उसमें मुल्ला बरादर की लिस्ट उसमें नाम है, और मुल्ला बरादर की जगह किसी और को वहां पर पीएम की कुर्सी मिल जाती है, इनको डेप्यूटी पीएम बना दिया जाता है। उस बात से ये नाखुश थे और कंधार में हैबतुल्लाह अखुंदजादा से मुलाकात करके वो दोनों बातें बताने के लिए गए थे कि किस तरीके से खलील हक्कानी ग्रुप ने उनके गुट के साथ हाथापाई की, मारपीट की, गोलियां चलाई, और ये बताने के लिए भी कि क्या मुझको ये पोस्ट मिलनी चाहिए इस कंट्रीब्यूशन के बाद। और अभी तक वो कंधार से काबुल नहीं लौटे हैं। कुल मिलाकर अगर वो घायल नहीं हुए हैं और अभी इस दुनिया में हैं, तो ये बात तो तय है कि इस धुएं में इतनी आग तो है कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक तो पहले ही ट्रांजिशन का वो फेज जिसके बारे में अभी बता रहे थे, और दूसरे हुक्मरानों के बीच में आपस में तलवारें अगर ये खिंची हुई हैं। कुलकर्णी साहब, आगाज ये है, अंजाम किधर जाता दिखाई दे रहा है? दिनेश जी, जरूर कुछ तो दाल में काला है, इसमें कोई शक नहीं है। हक्कानी नेटवर्क आईएसआई का सेटअप है, वो चाहता है कि किसी भी प्रकार से बरादर को ना बना जाए। बरादर के साथ 8 साल जेल में जिस तरीके से सलूक पाकिस्तान ने किया है, उनको मालूम है कि यह आदमी उनके साथ शायद खड़ा ना मिले। जिसने दोहा में सब कुछ किया, उन्होंने उनको अलग रखा। हक्कानी नेटवर्क 20 में से 33 अपॉइंटमेंट लेकर के बैठे हुए हैं। कतारी डेलीगेशन आता है काबुल में, बरादर नहीं मिलते हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि अभी नहीं, हमेशा अफगानिस्तान में सेंट्रल अथॉरिटी की कमी रही है। यही कारण है कि गौरी और गजनी से लेकर के हमेशा और हमेशा खाने की परेशानी अफगानिस्तान में रही है। यही कारण है कि वो लूट के लिए हिंदुस्तान की तरफ आते थे। यही कारण है वॉरलॉर्ड रहे हैं। वो यही कारण है कि एक दूसरे के बीच में लड़ाई रही है। वो सिर्फ बिरादरी और पश्तून वाली कोड पर रहते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ अपने ही बिरादरी के मालिक हैं।
यही कारण है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को लगता है इतना करने के बाद भी वो अफगानिस्तान से अगर दूर रह गया तो मुश्किल होगी। यही कारण है कि वो हक्कानी नेटवर्क को किसी भी हालत में उसने काबुल की सिक्योरिटी तो दे दी, पर अब काबुल के अंदर सरकार चलाने के लिए वो चाहते हैं। इसलिए यही इसके लिए कि पाकिस्तान जो है हर देश में जा करके रिकग्निशन के लिए कह रहे हैं कि तालिबान को आप रिकग्नाइज करें। आज की तारीख में अफगानिस्तान तो गया, ये तालिचिस्तान बन गया है। तालिबान, चीन और पाकिस्तान, यही 3 मुल्क मिलकर के इस अफगानिस्तान को चलाएंगे और ये देश चलने वाला नहीं है। अगर आप याद रखें, कश्मीर के अंदर भी जब अफगानियों का राज था 65 साल के लिए, दुरानी कभी नहीं आए, हमेशा गवर्नर ने किया, वो कभी भी नहीं छोड़ते थे। उनको मालूम था कि एक वॉरलॉर्ड दूसरे वॉरलॉर्ड को मार देगा और यही कारण था कि हमेशा वो दूर रहते थे। आपने जो बताया संजय सर, अगर उसको नटशल में मैं कहूं तो आप तो ये कह रहे हैं कि यहाँ का स्वभाव और यहाँ की समस्या ये इस जगह के बारे में ये समझ लीजिए कि अभिशप्त है और यहाँ तो चीजें ऐसी चलने वाली हैं। अगर ऐसा है तो ये इस अभिशाप के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।